पीएम मोदी के गुजरात मॉडल को लेकर अमित शाह ने क्या बताया? देखें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने बताया कि कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित किए, जिसमें 24 घंटे बिजली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और वन बंधु कल्याण योजना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। शाह ने कहा कि गुजरात में समस्याओं का फलक बदला और मोदी जी ने उन्हें सफलतापूर्वक संबोधित किया। अगली बड़ी खबर, आजादी के बाद भारत के सामर्थ्य को नजरअंदाज। कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। अगली बड़ी खबर, मिलिट्री ऑपरेशंस का राजनीतिकरण गलत। देखें, मेजर बेदी से खास बातचीत। 1965 युद्ध के 60 साल पूरे होने पर वीर चक्र से सम्मानित मेजर अमाई बेदी ने भारतीय सेना के अनुभवों और भविष्य की चुनौतियों पर बात की। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बेहतरीन सैन्य अभियानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो देश के लिए गलत है। अगली बड़ी खबर, आज तक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली पर की बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए अगले 15 से 20 साल तक कोई रिक्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी बड़ी से बड़ी चुनौती आने पर घबराहट नहीं दिखाई। अगली बड़ी खबर, आज तक पर गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी संघ रिश्ते सियासी सफर चुनौतियों पर की बात। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों पर प्रकाश डाला, जो 80 के दशक में शुरू हुए थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम की नीति गुजरात में उनके मुख्यमंत्री काल से लेकर दिल्ली तक प्राथमिकता रही है। शाह ने गुजरात में मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया, जिसमें 2001 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, बिजली सुधार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और आदिवासी विकास शामिल है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने भावनगर को दी बड़ी सौगात। देखें, शतक आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का दौरा किया, जहां उन्होंने भावनगर में समुद्री से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार में राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जादू परिवार में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है। देखें, शतक आज तक। अगली बड़ी खबर, असर पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन। किंग चार्ल्स का वे भेजा खास तोहफा। इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने 75वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर दुनिया भर के नेताओं और मशहूर हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी। इस सूची में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III का नाम भी शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामना संदेश के साथ एक कदम का पौधा भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने आधिकारिक आवाज 7 लोक कल्याण मार्ग पर इस कदम के पौधे को लगाते हुए दिखे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल उत्तराखंड में कुदरत का कोहराम। सितंबर की बारिश जल प्रलय का संकेत है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल के किन्नौर स्थित थांच गांव में बादल फटने से अचानक आए सैलाब में घर, खेत और बगीचे तबाह हो गए। वहीं 17 सितंबर को उत्तराखंड के नंदनगर में भी बादल फटने से गांव में सैलाब आ गया। एक ग्रामीण के अनुसार विराट को ऊपर से पानी आया, वज्रपात हुआ। हम लोग घरों के अंदर थे, बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई, गदर के भी नहीं बचा, मकान में टूट। अगली बड़ी खबर, हिमाचल उत्तराखंड में कुदरत का कोहराम। सितंबर की बारिश जल प्रलय का संकेत है। सितंबर है भारी, बादल फाड़ तबाही जारी। शिमला की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल के किन्नौर स्थित थांच गांव में बादल फटने से अचानक आए सैलाब में घर, खेत और बगीचे तबाह हो गए। वहीं 17 सितंबर को उत्तराखंड के नंदनगर में भी बादल फटने से गांव में सैलाब आ गया। एक ग्रामीण के अनुसार विराट को ऊपर से पानी आया, वज्रपात हुआ। हम लोग घरों के अंदर थे, बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई, तो कुछ भी निबानी गिरे बचा, मकान में टूट गई, गाय भैंस बह गई। अगली बड़ी खबर, पहाड़ों पर कुदरत का कहर। क्या भारत भूटान से सबक लेगा? देखें, जाते हुए मानसून ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है। पिछले कुछ दिनों में किन्नौर और चमोली जैसे इलाकों में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कई लोग लापता हो गए हैं और सड़कें बह गई हैं। नंदनगर में एक ऐसे घर में मातम पसर गया, जहां 3 दिन बाद शादी होनी थी, लेकिन अब पूरा मकान ध्वस्त हो चुका है। एक शोकाकुल व्यक्ति बस इतना ही कह सका, आप मेरी लड़की। इस आपदा के बीच भूटान का मॉडल एक सबक के रूप में सामने आता है। अगली बड़ी खबर, बैंक एजेंट ने जवान को कहा गंवार। अभद्र टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग तेज। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला रिकवरी एजेंट ने सेना के एक जवान को अपमानित किया है। यह महिला मुंबई के HDFC बैंक की लोन रिकवरी एजेंट हो सकती है। जवान ने लोन के ब्याज को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में महिला ने उसे गंवार कहा और यह भी कहा कि तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं और ऐसे ही लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। हाइड्रोजन बम नहीं गिरा, क्या वैज्ञानिक फेल? बिहार में वोट चोरी दांव का कितना असर? आयोग पर लगातार हमले कर रही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने फिलहाल अपना तथाकथित हाइड्रोजन बम नहीं गिराया है।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वैज्ञानिक फेल हो गए? बिहार में विपक्षी दलों की तरफ से खेला गया वोट चोरी का दांव कितना असरदार हो सकता है? बिहार की सियासी चौसर पर बिछाई जा रही बिसात के मायने क्या हैं? अगली बड़ी खबर, पूर्व आयुक्त ने अवैध साइट आवंटन में मिली घूस को ठिकाने लगाया। एजेंसी ने अटैच किए 400 करोड़ रुपए के 252 स्थल। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA के पूर्व आयुक्त GT दिनेश कुमार ने अवैध साइट आवंटनों के लिए मिली रिश्वत को शातिर तरीके से ठिकाने लगाया था। ईडी ने 252 ऐसे अवैध स्थलों को अटैच किया है जिनकी कीमत लगभग 400 करोड़ आंकी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में किस करवट बैठेगा ऊंट? राहुल तेजस्वी की जोड़ी क्या हिट होगी? कितनी मजबूती से लड़ेंगे नीतीश कुमार? विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में हलचल तेज हो गई है। भाजपा और राजद मिलकर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती हैं। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ हलचल पैदा कर लौट आए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि इस बार बिहार का ऊंट किस करवट बैठेगा? अगली खबर, CJI BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने 16 मई को मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर के हिस्से जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट की मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। CJI ने कुछ बयान भी दिए थे। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट, आनंद कार्य विवाह का भी हो पंजीकरण। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आनंद विवाह अधिनियम 1909-2012 में संशोधित की धारा 6 के तहत नियम बनाने और अधिसूचित करने के निर्देश दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 महीने में नियमों को अधिसूचित करने के निर्देश दिए। अगली खबर, गांधीनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान। साबरमती नदी के किनारे 700 अवैध निर्माणों पर चले बुलडोजर। गांधीनगर में प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 700 घरों को तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया। इस अभियान को सही से चलाने के लिए 700 पुलिसकर्मी, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। अगली खबर, ठंड से पहले ही रेलवे को सताने लगा कोहरे का डर। सर्दियों में यात्रा की योजना से पहले देख लें ये सूची। रेलवे ने कहा है कि कोहरे के मौसम में दृश्यता काफी कम हो जाती है, जिससे ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही प्रभावित होती है। इसी कारण यह कदम उठाया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से अवश्य ले लें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने घुसपैठियों को बनाया वोटर। भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने लगाया आरोप, निर्वाचन आयोग पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारी कर रहा है। बिहार में कराई गई प्रक्रिया विवादों में घिरी और जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हुए। अब दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी घेरा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। अगली खबर, तमिलनाडु कांग्रेस नेता का कंगना पर विवादित बयान। भाजपा सांसद बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तमिलनाडु कांग्रेस नेता KS अलागिरी ने कहा कि भाजपा सांसद कंगना रनौत जब भी तमिलनाडु आए तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जो हवाई अड्डे पर पुलिस अधिकारी ने किया था। इस पर भाजपा सांसद ने पलटवार किया। अगली बड़ी खबर, असम विदाउट भाजपा वाले वीडियो पर बवाल। कांग्रेस बोली, BJP IT सेल फैला रही नफरत। थाने में शिकायत दर्ज। असम कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने AI जनरेटेड वीडियो जारी कर सांप्रदायिक तनाव फैलाने और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की। इस मामले में दिसपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने कहा कि वीडियो का मकसद वोटरों को डराकर प्रभावित करना है। अगली खबर, NSCBL ऋण घोटाले में गिरफ्तार पूर्व सांसद को ED कोलकाता लेकर गई। 500 करोड़ के घोटाले में होगी पूछताछ। अंडमान और निकोबार पुलिस की अपराध एवं आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक अधिकारियों और अन्य के खिलाफ 15 मई 2025 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी प्राथमिकी के आधार पर ED ने जांच शुरू की। अगली बड़ी खबर, इन सरकारी विभागों में मनमर्जी से नहीं दौड़ेगी, स्टाफ कार निजी इस्तेमाल के लिए करनी होगी। जेब ढीली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्टाफ कार को लेकर जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें लोक उद्यम विभाग के 21 जनवरी 2013, 4 नवंबर 2013, 6 जून 2013, 2022 और 12 फरवरी 2024 के कार्यालय झापन OM का हवाला है। अगली खबर, मेरे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं कि इस पर टिप्पणी करूं। 75 साल की उम्र वाले सवाल पर बोले शरद पवार। शरद पवार ने कहा कि वे 85 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं, इसलिए उनके पास ये नैतिक अधिकार नहीं कि वे 75 साल पार नेताओं पर टिप्पणी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष के होने पर उठी राजनीतिक बहस में पवार ने भाजपा की पुरानी नीति का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के नेता खुद अब इस पर साफ इनकार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट, अपहरण मामले में तमिलनाडु के विधायक को अग्रिम जमानत। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बदला। विधायक ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अगली खबर, भारत में बांग्लादेश नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं राहुल। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस नेता पर पलटवार। राहुल गांधी की वोट चोरी के नए आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि राहुल को नियमों के बारे में कुछ नहीं पता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी राहुल के उन आरोपों को गलत और निराधार बताया जिनमें कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मराठा आरक्षण पर दाखिल सभी याचिकाएं निराधार। हाईकोर्ट ने कहा, असली पीड़ित OBC समुदाय। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना और कहा कि याचिकाकर्ता असली पीड़ित पक्ष नहीं है। अदालत ने बताया कि OBC वर्ग के लोग पहले ही इस फैसले को चुनौती दे चुके हैं और उनकी याचिकाओं पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। अगली खबर, महाराष्ट्र, 24 घंटे बंद रहेंगे अस्पताल। होम्योपैथिक डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन पर भड़के एलोपैथिक डॉक्टर। महाराष्ट्र में करीब 1,80,000 एलोपैथिक डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल की। वे सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें आधुनिक फार्माकोलॉजी कोर्स पूरा करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टरों को पंजीकरण की अनुमति दी गई है। आईएमए ने कहा कि यह कदम मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के लिए खतरनाक है। अगली बड़ी खबर, नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी रिहा। पीड़िता की उम्र साबित नहीं कर सका अभियोजन पक्ष। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की जन्मतिथि 1 सितंबर 2005 बताई थी, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई स्वतंत्र गवाह भी पेश नहीं किया जो घटना की पुष्टि पाए। अगली खबर, केवल संविधान संविधान चिल्लाते हैं, सभी बम ढेर हो जाएंगे।
भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार। महाराष्ट्र भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी का बादशाह करार दिया और कहा कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया पर बार बार निराधार आरोप लगाने के लिए भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने आरोप लगाया कि राहुल को निराधार दावे करने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने के बजाय संविधान के दायरे में रहकर कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगली खबर, वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किए जा सकते, सभी आरोप बेबुनियाद। राहुल को चुनाव आयोग का जवाब। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए उन आरोपों को गलत और निराधार बताया जिनमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, केरला, सबरीमाला मंदिर की मूर्तियों से चोरी हुआ 4 किलो सोना, केरल उच्च न्यायालय ने दिए जांच के आदेश। त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड टीडीबी ने 2019 में द्वारपालक की मूर्तियों पर लगे सोने से मढ़े तांबे के प्लेटों को मरम्मत और पुनः सोना मढ़ने के लिए भेजा। गौरतलब है कि मूर्तियों को भेजने के लिए विशेष आयुक्त या न्यायालय से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। अगली खबर, अगली खबर, एसएससी बानू मुश्ताक के दशहरा उद्घाटन वाले मामले में अब होगी सुप्रीम सुनवाई। हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका। कर्नाटक सरकार द्वारा बुकर विजेता बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरे का उद्घाटन करने का न्योता देने पर विवाद गहराया है। भाजपा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज की थीं, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। साथ ही नीचे सुप्रीम कोर्ट में आज हुई कई और सुनवाई के बारे में भी जाने। अगली बड़ी खबर, ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे, सबूतों पर कोई भ्रम नहीं। राहुल का सीसी पर बड़ा आरोप। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, इस बात का लिखित और पुख्ता सबूत है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी, प्रक्रिया हाईजैक कर वोट काटे जा रहे, निशाने पर दलित और ओबीसी। राहुल ने ज्ञानेश कुमार को भी घेरा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज यानी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर बड़े दावे किए। अगली बड़ी खबर, एमईए, पाकिस्तान सऊदी अरब के रक्षा समझौते पर आया भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब। कहा, हमें पहले से पता था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के यमामा पैलेस में हुई बैठक में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब की युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, परीक्षा की फीस के पैसों को लेकर विवाद। बेटे ने अपने पिता की डंडे से वार कर की हत्या। गिरफ्तार 24 वर्षीय आरोपी की पहचान अजय पांचाल के रूप में हुई है। उसने 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी की थी। वह पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था और बार बार अपने पिता से फीस भरने के लिए पैसे मांग रहा था। अगली खबर, केरल में मस्तिष्क खाने वाली अमीबा का कहर, अब तक 19 मौतें। 3 माह के बच्चे से 91 साल के बुजुर्ग तक संक्रमित। केरल में दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली ब्रेन ईटिंग अमीबा बीमारी तेजी से फैल रही है। इस साल अब तक 61 मामले सामने आए हैं, जिनमें 19 लोगों की मौत हो चुकी है। नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा फैलने वाली यह बीमारी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपनी चपेट में ले रही है। राज्य में हाई अलर्ट जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, इलियास के खुलासे से दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत, वैश्विक मंच पर दावा होगा मजबूत। पाकिस्तान के पंजाब में मिशन मुस्तफा सम्मेलन में किए इलियास के खुलासे ने भारत का यह दावा सच साबित कर दिया है कि बहावलपुर में मरकज सुबहान अल्लाह का इस्तेमाल जैश के अड्डे के तौर पर किया जाता रहा है। उसने पाकिस्तानी सेना व सरकार की पोल भी खोल दी है। अगली खबर, पीएम विश्वकर्मा योजना में गुजरात अग्रणी, 1,81,000 कारीगर सशक्त। 290 करोड़ रुपए लोन वितरित। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत गुजरात ने 2 वर्षों में 1,81,000 पारंपरिक कारीगरों को सशक्त किया है। अब तक 32,000 कारीगरों को 290 करोड़ रुपए के लोन दिए जा चुके हैं, जबकि 390 करोड़ के ऋण स्वीकृत हैं। 2,14,000 कारीगरों का त्रिस्तरीय सत्यापन पूरा हुआ है। गुजरात ने इस योजना को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। अगली बड़ी खबर, उपलब्धि, फंगल संक्रमण और सस्ती एंटी फंगल दवा से मिलेगी मदद। आईआईटी मद्रास और आईसीएमआर ने विकसित किया स्वदेशी मॉडल। आईआईटी मद्रास और आईसीएमआर-एनआईआरसीएच के शोधकर्ताओं ने कैंडिडा अल्बिकेंस जैसे घातक फंगल संक्रमण से निपटने के लिए एक उन्नत मॉडल विकसित किया है। ये तकनीक संक्रमण की प्रक्रिया को समझने और नई असरदार व किफायती एंटी फंगल दवाएं विकसित करने में मदद करेगी। भारत में हर साल इसके 4,70,000 मामले सामने आते हैं। अगली बड़ी खबर, चिंताजनक, बोतलबंद पानी के साथ हर साल निकल रहे 90,000 माइक्रोप्लास्टिक। शरीर में जाकर खास अंगों को कर रहे कमजोर कनाडा के शोध में खुलासा हुआ है कि बोतलबंद पानी पीने वाले लोग नल के पानी की तुलना में सालाना 90,000 अतिरिक्त माइक्रोप्लास्टिक कण निकलते हैं। ये कण खून में घुलकर दिल, दिमाग और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतलों से निकलने वाले रसायन सूजन, हार्मोनल असंतुलन, कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं ये खतरे लंबे समय तक जमा होने वाले जहर से हैं। अगली बड़ी खबर, केरल, सबरीमाला मंदिर में सोने की चढ़ी तांबे की पट्टियों के वजन में कमी। केरल हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर की द्वारपालक प्रतिमाओं की सोने की तांबे की पट्टियों के वजन में कमी को गंभीर बताया है। साथ ही मामले में सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड को जांच में सहयोग के साथ 3 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो बंगलुरु, सीईओ के कंपनी शिफ्ट करने की चेतावनी पर सरकार सख्त। ठेकेदारों को दिया अल्टीमेटम। बंगलुरु की खराब सड़कों और गड्ढों पर मचे बवाल के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सभी ठेकेदारों को नवंबर तक गड्ढे भरने का अल्टीमेटम दिया है। एक स्टार्टअप सीईओ के शहर छोड़ने की पोस्ट वायरल होने के बाद यह मुद्दा फिर गर्मा गया। सरकार ने लापरवाही न बरतने की चेतावनी देते हुए सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी है। अगली खबर, मुंबई, बाल ठाकरे की पत्नी मीनाताई की मूर्ति पर रंग फेंकने वाला गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। यह घटना बुधवार को उस समय सामने आई थी जब एक राहगीर ने सुबह लगभग 6:30 बजे देखा कि प्रतिमा और उसके आसपास चबूतरे पर लाल रंग फेंका गया है। मामले की जानकारी मिलते ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूटीबी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और परिसर की सफाई की। अगली बड़ी खबर, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं राहुल गांधी।
आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना में उठाया था मुद्दा राहुल गांधी ने। पटना में एसएफआई 1 सितंबर को कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सामना नहीं कर पाएंगे। बुधवार शाम को कांग्रेस ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी साझा की। इसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने में मनमानी पर सुप्रीम नाराजगी। महिला अफसरों से जुड़ा है केस मामले में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सेना से सवाल किया, जब महिला और पुरुष अफसर एक ही ट्रेनिंग और पोस्टिंग करते हैं तो अलग अलग पैमाने क्यों? क्या महिलाओं के लिए कोई अलग मूल्यांकन प्रणाली है? कोर्ट ने कहा कि यह समस्या रूढ़िवादी सोच और वरिष्ठ अधिकारियों की पुरानी धारणाओं से जुड़ी लगती है। अगली बड़ी खबर, इंडिया यू टाइज, मजबूत होंगे भारत यूरोपीय संघ के संबंध। वैश्विक चुनौतियों के बीच ईयू ने पेश किया नया एजेंडा। यूरोपीय संघ ने कहा कि बदलती भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए भारत के साथ उसकी साझेदारी महत्वपूर्ण होती जा रही है। दोनों देशों के लिए आर्थिक विकास और सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है। नया रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडा दोनों पक्षों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगली खबर, किंग चार्ल्स ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिया अनोखा तोहफा, भेजा कदम वृक्ष का पौधा। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर कदम का पौधा उपहार स्वरूप भेजा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित है। ब्रिटिश उच्चायोग में इसकी जानकारी एक्स पर साझा की है। अगली बड़ी खबर, सऊदी से रक्षा समझौता ही नहीं, इस्लामिक नाटो बनाने के भी समर्थन में पाकिस्तान। क्या होगा भारत पर असर? अरब इस्लामिक नाटो को बनाने का प्रस्ताव कितना पुराना है? हालिया समय में इस सैन्य गठबंधन को बनाने का प्रस्ताव कौन और क्यों लाया है? इसमें कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं? इसके अलावा भारत के लिए ऐसे किसी अरब नाटो के अस्तित्व में आने के क्या मायने होंगे? अगली बड़ी खबर, उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया के तट पर डूबी नाव, आईओएम बोला। ग्रीस जा रहे 50 प्रवासियों की मौत। उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में बड़ा हादसा हो गया है, जहां करीब 75 लोगों से भरी नाव आग लगने के बाद डूब गई, जिसमें कुल 50 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें लापता भी हो गए हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में लीबिया के तट के पास एक नाव पलट गई थी। अगली खबर, बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप पर ताइवान पर फिर सख्त हुआ चीन। रक्षा मंत्री ने दी खुली धमकी। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने बीजिंग के शियांशान सुरक्षा मंच पर ताइवान को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और स्वतंत्रता की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। डोंग ने बाहरी हस्तक्षेप पर भी चेतावनी दी और अमेरिका पर अप्रत्यक्ष हमला भी बोला। अगली बड़ी खबर, एंटीफा। क्या है एंटीफा? जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली किर्क की हत्या के बाद आतंकी संगठन घोषित किया। एंटीफा सदस्य खुद को एक विरोध परंपरा का हिस्सा मानते हैं, जिसका नाता द्वितीय विश्व युद्ध से पहले नाजी जर्मनी और फांसीवादी इटली के विपक्षी समूहों से माना जाता है। अमेरिका में एंटीफा साल 1980 के दशक में सक्रिय हुए। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान। बीएलए और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग। पाकिस्तान और चीन का संयुक्त प्रस्ताव। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि अफगानिस्तान से पैदा हुआ आतंकवाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। साल 2011 में गठित मजीद ब्रिगेड बीएलए का आत्मघाती दस्ता है और यह मुख्यतः पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और चीन हितों को निशाना बनाता है। अगली बड़ी खबर, कमला हैरिस ब्रिट को लड़ाना चाहती थी उपराष्ट्रपति चुनाव, लेकिन हैरिस ने अपनी किताब में खोले गए राज। कमला हैरिस ने अपनी किताब 160 डेज में खुलासा किया है कि 2024 चुनाव में उनकी पहली पसंद रनिंग मेट के तौर पर पीट बुटिज थे। उन्होंने उन्हें आदर्श साथी बताया, लेकिन उनका मानना था कि अमेरिका एक साथ इतने बदलाव के लिए तैयार नहीं था। बाइडेन के चुनाव से हटने के बाद हैरिस ने टिम वॉल्स को साथी बनाया था। अगली बड़ी खबर, स्टारबक्स कर्मचारियों ने ड्रेस कोड को लेकर कंपनी पर ठोका मुकदमा, बोले खर्च की भरपाई हम क्यों करें। स्टारबक्स कर्मचारियों ने नए ड्रेस कोड को लेकर मुकदमे दायर किए हैं। उनका आरोप है कि कंपनी ने उन्हें नए कपड़े और जूते खरीदने पर मजबूर किया, लेकिन खर्च वापस नहीं किया। कंपनी ने कहा कि बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों को एक समान अनुभव देना है और कर्मचारियों को मुफ्त शर्ट भी दी गई। कर्मचारी इसे जेब पर बोझ और आत्माभिव्यक्ति पर रोक बता रहे हैं। कानूनी लड़ाई अब कई राज्यों में फैल गई है। अगली बड़ी खबर, गोली से डरा। अमेरिकी पुलिस ने बताया किर्क के हत्यारे ने क्यों किया आत्मसमर्पण। अमेरिका में चार्ली किर्क की हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्सन ने पुलिस मुठभेड़ से डरते हुए आत्मसमर्पण की शर्त रखी। उसने अपने माता पिता के साथ सरेंडर किया। जांच में उसके खिलाफ डीएनए और चैट संदेश मिले हैं। प्रोसिक्यूटर मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय और पुलिस सुरक्षा खामियों की जांच कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान का किसी पर भी हमला दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। घबराए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से किया रक्षा समझौता। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान में समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया है कि किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, ट्रंप धुआं वामपंथी संगठन एंटीफा को ट्रंप ने आतंकी संगठन घोषित किया। चार्ली किर्क की हत्या के बाद लिया फैसला सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS, जो कि एक गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संगठन है। उसने एंटीफा को अतिवामपंथी उग्रवादियों का एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क बताया है, जो उन लोगों का विरोध करते हैं जिन्हें वे फांसीवादी, नस्लवादी या दक्षिणपंथी अतिवादी मानते हैं। अगली बड़ी खबर, इंडिया यूएस। भारत अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग का नया अध्याय। चंद्रमा और मंगल मिशन में साथ आएंगे दोनों देश। भारत अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग की नई उड़ान भरी है। वाशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम में निसार उपग्रह और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ISS यात्रा का जश्न मनाया गया। सुनीता विलियम्स सहित नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अनुभव साझा किए। साझेदारी अब चंद्रमा और मंगल जैसे मिशनों की दिशा में बढ़ रही है। अगली खबर, गाजा में इसराइल के हमले तेज और अंदर घुसी सेना। शहर में फोन इंटरनेट बंद। मृतकों की संख्या 65,000 पार। इसराइली सेना ने गाजा सिटी में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे लाखों फलस्तीनी लोग सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। लगातार बमबारी और जमीन पर सेना की बढ़ती मौजूदगी के बीच मृतकों की संख्या 65,000 से अधिक हो गई है। फोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से बचाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं और गाजा में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, इसराइली फाइटर जेट ने लाल सागर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल। कतर में हमास नेताओं पर हमला, 6 की मौत। इसराइल ने एक बार फिर हमास नेताओं को निशाना बनाया है। मसाद है।
इस बार इसराइली सेना की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। कतर में किया गया हमला केवल 6 लोगों की मौत तक सीमित नहीं है। इस हमले ने गाजा युद्ध विराम की कोशिशों को तहस नहस कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सीमा पर एक बार फिर थाई सेना और कंबोडियाई प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, 28 लोग घायल। सीमा पर बनते मींचे प्रांत के प्रेयचान गांव में कई घंटे तक झड़प हुई। इस दौरान दोनों ओर से आंसू गैस की गोले और रबर की गोलियां दागी गईं। गोलीबारी में 28 लोग